गणित का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्रणाली में लंबाई और क्षेत्रफल के संबंधों पर विचार करें। जे है 1 डेकामीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। 1 डेकामीटर बराबर होता है ये 10 मीटर होता है, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। इसमें 100 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1000। कथन जे सत्य है। कथन जे नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद कथन के है 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। ये भी सत्य है कि जो 1 हेक्टेयर किसको शो करता है, ये क्षेत्रफल को। ये जो है 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। कथन के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल है 1 किलोमीटर बराबर, ये जो दिया है 1 लाख, ये 1 लाख मिलीमीटर है, ये हो जाएगा 1 लाख मिलीमीटर। इसको अब देखेंगे, जो 1 किलोमीटर बराबर को पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 1 km बराबर होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में जो होता है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ये जो है अब किलोमीटर से हम किस में चेंज करेंगे, सॉरी ये जो मीटर से मिलीमीटर में, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा ये मिलीमीटर में आ जाएगा। कितना जीरो हो रहा है, 3A और 3A, 6 जीरो हो रहा है। लेकिन जो इसमें दिया है 5 जीरो दिया है। कथन एल क्या हो जाएगा, असत्य, रॉन्ग। जिसमें एल है उसको हटा देंगे। एल तो नहीं दिया है, ए और डी में नहीं है, सॉरी ए और सी में नहीं है एल। उसके बाद एम देखेंगे, एक एयर। एयर किसको शो करता है, ये क्षेत्रफल को शो करता है। क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर हो जाएगा, और एक एयर होता है 100 स्क्वायर मीटर। ये कथन एम भी सत्य है और जो एल असत्य है। कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, जे, के और एम। जे के एम किस में दिया है, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, आयतन और द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। कथन जे है 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। जो 1 मीटर क्यूब है ये, अब 1 मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 लीटर। ये कथन जो है जे सत्य है। ऑप्शन में देखेंगे जे नहीं है, उसको हटा देंगे। बी में नहीं है जे, और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद कथन के है 1 मीट्रिक टन होता है, एक मीट्रिक टन होता है 10 क्विंटल। ये भी सत्य हो जाएगा कथन के। और 1 क्विंटल कितना होता है, कितना किलोग्राम, ये होता है 100 किलोग्राम। 100 किलो होता है 1 क्विंटल। और जो है 1 मीट्रिक टन कितना होता है, ये 10 क्विंटल। कथन के सत्य है। तो ये जो सी में के नहीं है, सी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो है एल है 1 लीटर। 1 लीटर जो है, अब इसको जो चेंज करेंगे किसमें, घन सेंटीमीटर में, ये कितना हो जाता है, ये 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये कथन जो है एल भी सत्य है। उसके बाद दिया है एम, 1 मिलीग्राम बराबर दिया है 0.01 ग्राम। ये जो 1 ग्राम होता है ये 1000 मिलीग्राम होता है। अब इसको हम लोग जो है किस में चेंज कर लेंगे, मिलीग्राम में। तो 1 जो ग्राम है 1000 मिलीग्राम होता है। अब इसको हम लोग जो है किस में चेंज करना है, मिलीग्राम में। तो ये जो 1 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, ये जो है 1000 इधर आ जाएगा, मतलब डिवाइडेड में हो जाएगा, तो 1/, हो जाएगा ये 3 टाइम्स 0। अब ये जो है दशमलव में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0.2 बार 0 और 1, और किस में हो जाएगा ये ग्राम में। ये 0.001 आ रहा है। अब ये किस में दिया है, 0.01 दिया है, तो ये कथन एम असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, समय के मापन के संदर्भ में गणना करें। जे है 1 लीप वर्ष बराबर दिए ये सेकेंड में। तो जो लीप वर्ष होता है ये 366 दिन का होता है।
और इसको सेकंड में चेंज करना है तो ये जो पूरा ये दिन हो गया 366 दिन। एक दिन में जो है कितना घंटा होता है ये 24 घंटा। 24 का गुणा कर दिए। अब एक घंटा में जो है कितना मिनट होता है, एक घंटा में 60 मिनट, तो इसमें 60 का गुणा कर देंगे। अब एक मिनट में जो है कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड, तो फिर से यहाँ पे 60 का गुणा कर देंगे। ये सबको आपस में गुणा करेंगे, ये जो 31,622 और ये 400 दिया है सेकेंड, तो यही आ जाएगा। तो ये कथन जो है जे सत्य है। इसके बाद के दिया है 2 घंटे 15 मिनट बराबर 8,100 सेकेंड। तो एक घंटा में कितना हो जाएगा ये 60 मिनट। पहले ही इसको पूरे को मिनट में चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा 60 दूनी 120 और प्लस ये 15। ये जो घंटे है 2 घंटे उसको मिनट में चेंज कर लिए और 15 पहले से दिया है, ये हो जाएगा 20, ये 5 हो जाएगा और ये 3 और 1, तो 135 आया। अब ये मिनट में है, अब इसको सेकेंड में चेंज करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3 और 6 3 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 का 1, 21 का 1 हो जाएगा और हासिल 2 और 6 कम 6 और 2 कितना हो जाएगा ये 8 और 1 जीरो इसका हो गया, तो ये जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8100। कथन के जो है सत्य है। ऑप्शन में देखेंगे जिसमें जे के नहीं है उसको हटा देंगे। इसमें जो है बी में जे नहीं है और बाकी में तो यहाँ पे जो है जे के नहीं है ए में और यहाँ भी जे के नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसका नेक्स्ट देख लेंगे। एक सामान्य वर्ष बराबर होता है 52 सप्ताह एक दिन। तो जो सामान्य वर्ष होता है 365 दिन का होता है और जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का। अब सप्ताह तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसमें 7 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 पंचे 35, बच गया 1, तो हो गया 15, तो 7 दूनी 14 का 2 हो गया, तो ये 52 सप्ताह आ गया, बच गया 1, तो हो जाएगा 1 दिन। तो ये कथन जो है एल सत्य है। ये एक सामान्य वर्ष में जो है 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। उसके बाद कथन एम है 180 मिनट बराबर दिया है 3.5 घंटे। तो जो है एक घंटे में होता है 60 मिनट, तो 180 में 60 का भाग दे देंगे, 180 बट्टे में 60, जीरो जीरो कट गया, 6 कम 6, 6 3 18, कितना आ रहा है ये 3 घंटे आ रहा है। ये कथन जो है एम असत्य है क्योंकि यहाँ पे दिया है 3.5 घंटे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जे के और एल। कथन है 5.4 किलोग्राम और 200 ग्राम का योग 5.6 किलोग्राम होता है। यहाँ पे जो गिवन है ये 5.4 किलोग्राम, ये हो जाएगा 5.4 किलोग्राम। अब एक किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1000 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई 1000, ये जो दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5400 हो जाएगा और ये प्लस कितना 200 ग्राम ऐड कर रहे हैं, तो हो जाएगा 200 ग्राम। तो ये जो है 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 56 और इसको जो है हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे। 1000 में 3 जीरो रहता है, 3 डिजिट के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5.6, ये उसी को लिख सकते हैं 5.6 kg। ये सही आया, ये कथन क्या है सत्य है। उसके बाद कारण दिया है मीट्रिक प्रणाली में 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये भी कारण जो सत्य है और जो कारण क्या है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम में है, इसको कैसे कन्वर्ट किए हैं कि 1 किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें दिए है कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर होगा। ये कथन जो है रॉन्ग हो जाएगा, असत्य। यदि यहाँ पे दिया रहता जो लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई भी 100 मीटर, तो दोनों आपस में गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा ये 10,000 ये क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ये जो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, और जो हेक्टेयर किसको शो करता है क्षेत्रफल को, ये हो जाता है 10,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है ये 1,000 हो रहा है, तो इसको क्या देना था ये 100 देना था, ये आ जाता है 10,000 मीटर। तो ये जो है कथन असत्य है, रॉन्ग। उसके बाद कारण दिया है
कि 1 हेक्टेयर जो होता है 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे कारण सत्य दिया है कि जो 1 हेक्टेयर जो होता है 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ये कारण जो है सत्य है और कथन असत्य है। कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है, ऑप्शन डी में दिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन असत्य है रॉन्ग, और कारण जो है लेकिन कारण जो है सत्य है। का मिलान करें। ए में दिया है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल जो होता है ये 100 kg के बराबर होता है, 100 किलोग्राम के बराबर। इसमें किलोग्राम दिया है ये 2 में, ए का हो जाएगा 2। ऑप्शन में देख लेंगे, सी में नहीं है, डी में नहीं है, हटा दिए, ए या बी आएगा, तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद एक एयर, एयर किसको शो करता है, क्षेत्रफल को। तो एक एयर जो होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1000 मीटर का स्क्वायर या वर्ग मीटर, सॉरी 100 वर्ग मीटर। तो जो है एक एयर बराबर होता है 100 या 100 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर। ये हो जाएगा बी का 100 मीटर, 100 वर्ग मीटर दिया है, तो बी का हो जाएगा 1। बी का 1 जो है बी में नहीं है, ये हो जाएगा गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद दिया है 1 डेका। डेका मीन्स होता है 10 और मीटर है, क्या हो जाएगा 10 मीटर। 1 डेका बराबर हो जाएगा 10 मीटर, तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसके बाद जो है डी 1 घन मीटर। अब घन मीटर को हम लोग लीटर में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1000 लीटर हो जाएगा, ये 1 घन मीटर बराबर। ये हो जाएगा डी का 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है समय और द्रव्यमान का मिलान करें। ए है 1 दिन। 1 दिन को देखो यहाँ पे 1 2 3 4, सेकेंड में कौन दिया है, 3 बस दिया है, तो 1 दिन को जो है आप सेकेंड में चेंज करोगे तो ये 86,400 आ जाएगा। ये हो जाएगा ए का 1, सॉरी ए का 3, ए का क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन में देखेंगे ए का 3 किस में नहीं है, उसको हटा देंगे, सी में नहीं है, डी में नहीं है, हटा दिए। उसके बाद दिया है बी 1 मीट्रिक टन। एक जो 1 टन होता है, 1 मीट्रिक टन, एम टी बराबर लिख लेंगे, 1 मीट्रिक टन बराबर ये 100 क्विंटल होता है, सॉरी 10 क्विंटल। अब इस 10 क्विंटल को हम लोग जो है किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, जो 1 क्विंटल कितना किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम के बराबर होता है। इसमें जो है क्विंटल को किस में चेंज कर रहे हैं, किलोग्राम में। ये जो है 10 है और गुणा किसका कर देंगे कि 1 क्विंटल बराबर कितना होता है 100, तो हो जाएगा 100 किलोग्राम हुआ। अब इस पर जो है देखेंगे ये मिलीग्राम में है और ये लाख 10 लाख ग्राम में है। ये जो है किस में चेंज हो गया, ये 1000 kg हो गया। अब kg को हम लोग किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, 3 जीरो और बढ़ जाएगा, टोटल कितना जीरो हो गया, 6 जीरो, हुआ 1 2 3 4 5 6। अब इसमें दिया है 10 लाख ग्राम और 1000 मिलीग्राम, तो 1000 मिलीग्राम तो नहीं आएगा, इसको काउंट कर लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, कितना हो जा रहा है ये 10 लाख, और किस में है ये ग्राम में। ये हो जाएगा 1 मीट्रिक टन बराबर 10 लाख ग्राम हो जाएगा। बी का हो जाएगा 1। बी का 1 किस में दिया है, ऑप्शन ए में नहीं है बी का 1, ये ऑप्शन ए भी कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद दिया है सी 1 ग्राम। 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1000 मिलीग्राम, हो जाएगा सी का 2, सी का 2। उसके बाद जो दिया है डी 1 पाउंड। 1 पाउंड होता है 0.453 किलोग्राम, ये हो जाएगा डी का 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है क्षेत्रफल की इकाइयों का मिलान करें। ए है 1 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो 1 सेंटीमीटर वो मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो होता है 10 मिलीमीटर, लेकिन यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर दिया है, वर्ग मतलब इसका क्षेत्रफल, मतलब एक गुणा में हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर गुणा में 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर सीएम गुणा में 1 सीएम होगा, क्या हो जाएगा 1 सीएम का स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी हो जाएगा 10 मिलीमीटर गुणा में 10 मिलीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10 दहा 100, इक्वल में हो जाएगा ये 100, और क्या हो जाएगा मिलीमीटर का स्क्वायर, 2 बार है तो
तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 मिलीमीटर का स्क्वायर या वर्ग मिलीमीटर। तो ये का जो है क्या हो जाएगा 100 वर्ग मिलीमीटर। उसके बाद बी है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर क्या है, ये हेक्टेयर क्षेत्रफल होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। हो जाएगा बी का 2, ये दिया है 10,000 वर्ग मीटर। उसके बाद सी है 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर बराबर इसमें दिया है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो है 1 जो मीटर बराबर होता है ये 100 cm के बराबर होता है। अब यहाँ पे वर्ग दिया है, वर्ग मतलब इसका क्या हो जाएगा 1 गुणा 1 गुणा, वैसे जो है इधर भी हो जाएगा 100 गुणा में 100 कितना हो जाएगा 10,000, और किस में है इस साइड जो है cm में, ये हो जाएगा वर्ग cm या वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा सी का 3। इसके बाद डी दिया है 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर है ये, km बराबर में कितना है ये 100 हेक्टेयर। तो जो यहाँ पे हम लोग देखे थे 1 हेक्टेयर बराबर कितना आया था ये 10,000 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे दिया है किलो, किलो मतलब कितना हो जाएगा 1,000, और एक इसमें ये वर्ग में है 1,000 मीटर का स्क्वायर होगा, 1,000 मीटर का स्क्वायर होगा। अब उसमें जो है हम क्या करेंगे 1 वर्ग किलोमीटर जो है 1,000 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है 2 बार हो जाएगा ये, क्योंकि क्षेत्रफल है तो कितना हो जाएगा ये 1,000 गुणा में 1,000। अब इसमें जो है क्या हो रहा है ये हेक्टेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। अब ये जो है किस में चेंज हो गई ये मीटर स्क्वायर में है, ये 1,000 गुणा में 1,000 मीटर स्क्वायर में है। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हेक्टेयर में। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है ये 10,000 वर्ग मीटर। तो इसमें जो है 10,000 मतलब 4 जीरो वाला नंबर का डिवाइडेड कर देंगे, तो इसमें का 4 जीरो हट जाएगा, 1 2 3 4, कितना आ गया 100। क्या हो गया 100 हेक्टेयर। ये हो जाएगा डी का 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये ऑप्शन ए में ही आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक धावक 5 किलोमीटर 300 मीटर और 2,500 सेंटीमीटर दौड़ता है, उसने कुल कितने मीटर की दूरी तय की है। सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये दिया है 5 किलोमीटर प्लस ये 300 मीटर और एक प्लस कितना दिया है ये 2,500 सेंटीमीटर। इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मीटर में पूछा गया है। ये जो है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1,000 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 5,000 मीटर, क्योंकि 5,000 और ये तो मीटर में दिया ही है 300, तो ये हो जाएगा 300, और ये जो दिया है 2,500 सेंटीमीटर। तो ये जो है 100 cm बराबर होता है 1 मीटर होता है। इसमें 100 का भाग दे देंगे, जिससे किसमें चेंज हो जाएगा मीटर में। हो जाएगा 100 का भाग 2 जीरो कट गया, तो कितना आ जाएगा ये 25 मीटर। तो हो जाएगा प्लस में 25 मीटर। अब सब मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये जो है 300 में 25 को जोड़ेंगे 325 हो गया, और यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5,325। किसमें हो गया मीटर में। 5,325 मीटर कहाँ पे दिया है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5,325 मीटर। प्रश्न है 2.5 घन मीटर आयतन वाले बर्तन में कितने मिलीलीटर पानी आ सकता है। अब ये जो सबसे पहले जो 2.5 घन मीटर दिया है इसको लीटर में चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा 2.5 मीटर क्यूब लिख सकते हैं या घन मीटर। अब इसको किस में चेंज कर लेंगे लीटर में पहले चेंज करेंगे, तो कितना लीटर के बराबर होता है एक मीटर क्यूब या 1 घन मीटर होता है 1,000 लीटर के बराबर। अब इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं लीटर में, तो 1,000 का गुणा कर देंगे, तो जगह 2.5 गुणा में 1,000। अब 1 जीरो हटाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2,500 हो जाएगा। ये 1 जीरो हट गया, ये दशमलव भी हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 25 और 100, कितना हो गया ये 2,500 किस में है लीटर में है। अब इसको जो है मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो एक जो लीटर होता है ये 1,000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ये लीटर को हटाएंगे तो 1,000 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 1,000, 3 और 2 5 जीरो हो गया, तो हो जाएगा 25, 1 2 3 4 5,
किस में चेंज हो गया, मिलीलीटर में। देखेंगे 25 के बाद 5 जीरो किस में दिया है, 25 के बाद इसमें 3 जीरो है, इसमें 25 के बाद 4 जीरो है, इसमें 25 के बाद 3 2 5 जीरो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25, उसके बाद जो है 5 जीरो और मिलीलीटर। प्रश्न है 4 क्विंटल 25 किलोग्राम चीनी को 250 ग्राम के पैकेटों में भरा जाना है, कुल कितने पैकेट बनेंगे। इसको नोट कर लेंगे, 4 किलो क्विंटल दिया है, 4 क्विंटल 25 केजी। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में। ये जो है 1 क्विंटल कितना किलोग्राम होता है, 1000, इसमें 1000 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये सॉरी ग्राम में चेंज कर रहे हैं ना, तो 1 क्विंटल जो होता है, 1 क्विंटल बराबर होता है ये 100 केजी। 1 क्विंटल 100 केजी होता है, तो इसमें 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 400 केजी। 400 केजी हुआ, तो 4 क्विंटल को केजी में चेंज किया कितना हो गया, ये 400 किलोग्राम केजी, किलोग्राम में चेंज हो गया। और एक दिया है 25 केजी, ये 25 केजी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 425 किलोग्राम, ये किलोग्राम में चेंज हो गया। अब इसको हमें जो है ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, जिससे किलोग्राम ग्राम में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 425 गुणा में 1000। अब इसको जो है क्या करेंगे हम, जो 250 है उससे भाग दे देंगे, क्योंकि जो एक पैकेट कितने का बन रहा है, ये 250 ग्राम का, और इसको ग्राम में चेंज कर लिए, इसको में जो है 250 का भाग दे देंगे, जिससे पता चल जाएगा कितना पैकेट बन रहा है। ये हो जाएगा बट्टे में 250, जीरो जीरो कट गया, अब बच गया 100, इधर ये 425 गुणा में 100 और बट्टे में 25, तो ये हो जाएगा 25 से कम 25 चौ, ये जो 4 बचा और इधर बचा 425, तो जो है 425 गुणा में 4 कर लेंगे। अब आपस में गुणा कर लेंगे तो ये 5 चौक 20 का शून्य हो जाएगा, हासिल 2, और 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 का शून्य हासिल 1, और 4 चौक 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, कितना आ गया 1700 मतलब 1700, और किस में है ये पैकेट, तो जो है कितना टोटल पैकेट बनेंगे, 1700 पैकेट बनेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1700। प्रश्न है एक टैंक का क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर है, इसे वर्ग मीटर में बदले। तो अभी देखे थे जो 1 हेक्टेयर बराबर होता है ये 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो ये जो 1 हेक्टेयर होता है किसके बराबर होता है, ये 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब जो दिया है हमें 2.5 हेक्टेयर दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, वर्ग हेक्टेयर में। फिर 2.5 में क्या करेंगे, 10,000 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10,000, और 1 जीरो यहाँ से हटा और ये दशमलव हट गया, कितना हो गया 25, और ये जो है 3 जीरो हो जाएगा इसके बाद, 1 2 3, कितना आ गया ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 25,000 वर्ग मीटर। 25,000 वर्ग मीटर किस में दिया है, 25 उसके बाद 3 जीरो वर्ग मीटर, ये दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25,000 वर्ग मीटर। प्रश्न है 0.05 किलोमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 500 सेंटीमीटर का मान मीटर में क्या होगा। सबसे पहले नोट करेंगे 0.05 ये किसमें, किलोमीटर में, प्लस ये 50 मीटर दिया है, फिर प्लस में है ये 500 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। ये 50 तो पहले से मीटर में दिया है, ये किलोमीटर को और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। ये जो है किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, जगह 0.05 गुणा में 1000। ये जो है दशमलव के बाद 2 डिजिट है, ये दशमलव के बाद दशमलव को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5, और दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इधर का 2 डिजिट हटा देंगे 1 2, कितना आ गया 10। अरे 5 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 50 मीटर हो जाएगा, और ये 50 कितना हो गया, ये 100 मीटर हुआ।
बच गई ये 500 सेंटीमीटर। तो ये जो है 100 cm बराबर होता है 1 m, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। इसमें 100 का भाग दे देंगे, इस 100 का 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, कितना ये आ जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, ये मीटर में। कितना आ गया ये 5 मीटर। ये 100 और ये 5 कितना हो जाएगा, ये 105 मीटर हो जाएगा। 105 किस में दिया है, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 105 मीटर। चार सप्ताह में वह कितने घंटे पीछे होंगे, यह होगी। ये एक दिन में जो है ये 15 मिनट पीछे हो रहा है। उसके बाद आगे दिया है 4 सप्ताह। तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन, हो जाएगा 7। और 4 सप्ताह बोला गया, 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28। कितना हो गया, 28 दिन हो गया। अब यहाँ पे एक दिन में कितना जो मिनट पीछे होता है बोला गया है, तो 15 मिनट। अब इसको जो है घंटे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/60। क्योंकि जो है 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो ये 15/60 कर लिए और गुणा में क्या कर देंगे 28। ये जो है 15/60 मिनट जो है ये अभी घंटे में चेंज किए हैं, तो 15/60 जो घंटे एक दिन में पीछे हो रहा है। अब टोटल कितना दिन है ये, 28 दिन। तो 28 का गुणा कर देंगे, हो गया 28। ये 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 चौक 60, अरे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। कितना आ गया 7, और एक इसमें है घंटा में है। तो टोटल कितना घंटा हो जाएगा, 7 घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 घंटे। प्रश्न है 12 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे का आयतन किलोलीटर में क्या होगा। इसका आपस में पहले गुणा कर लेंगे। इसका आयतन निकालना है, तो ये हो जाएगा 12 गुणा में 8 गुणा में 10, तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 12 अट्ठे 96 और ये जीरो, कितना हो गया ये 960। और किस में है ये, मीटर मीटर है सभी में, तो ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। अब अभी जो देखे थे हम लोग, जो है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है ये 1000 लीटर के बराबर। इसमें 1000 जो है, अब मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो 1000 लीटर का गुणा करना पड़ेगा। और 1000 लीटर को यदि हम किलो लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 जो है लीटर है, 1000 लीटर को किलो लीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 किलो हो जाएगा, ये 1 किलो लीटर। इसमें जो है 1 किलो लीटर मतलब क्या हो जाएगा, 960 किलो लीटर। 960 किलो लीटर, तो ये दिया है ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 960 किलो लीटर। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 1000 लीटर है, 1000 लीटर को किलो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 किलो हो जाएगा, 1 किलो लीटर। तो इसमें जो है हम लोग 1 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 960 किलो लीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 960 किलो लीटर। 5 मिलीग्राम को दशमलव पद्धति में ग्राम में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 5 ग्राम दिया है और उसके बाद दिया है 5 मिलीग्राम। यह हो जाएगा ये 5 मिलीग्राम mg, 5 मिलीग्राम हो जाएगा। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में दिया ही है 5 ग्राम। अब ये जो 5 मिलीग्राम है उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये जो है 1000 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम के बराबर। 1000 मिलीग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। इसमें क्या करेंगे, 5 mg में 1 mg का भाग दे देंगे, जिससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 ग्राम में हो जाएगा। 5 में 1000 मिलीग्राम हो जाएगा 1000 मिलीग्राम। 5/1000 हुआ, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये ग्राम में। ये जो है 3 जीरो है, इसके जो है इसको भी 3 डिजिट बना लेंगे, तो सामने 2 जीरो ले लेंगे, 1 2 जो है ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, हटाएंगे तो हो जाएगा 0.005। और ये जीरो प्लेस में आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा 5, दिया गया 5.005। और किस में कन्वर्ट हो गई, ये जीएम में, ग्राम में। किस में दिया है, ये ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.005 ग्राम। 0.75 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं।
तो जो 1 मीट्रिक टन जो होता है एम टी ले लेते हैं इसको। तो 1 मीट्रिक टन जो होता है ये 10 क्विंटल के बराबर होता है। इसमें 10 का गुणा कर देंगे जिससे क्विंटल में चेंज हो जाएगा। ये 0.75 गुणा में 10, 10 का जो है गुणा करेंगे दशमलव जो है हट जाएगा, ये 7 के बाद जो है दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 7.5। और किस में कन्वर्ट किए हैं इसको, क्विंटल में, हो जाएगा क्यों, तो 7.5 क्विंटल। 7.5 क्विंटल किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.5 क्विंटल। प्रश्न है लंबाई की इकाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़ा की ओर। इसमें दिया है मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और डेकामीटर, उसके बाद है मीटर। यहाँ पे एक बना लेंगे मीटर और इस साइड जाएंगे, मीटर के इस साइड तो हो जाएगा डेकामीटर, और उसके बाद होता है हेक्टामीटर, और उसके बाद होता है किलोमीटर। अब जो है मीटर के इस साइड जाएंगे, ये होता है डेसीमीटर, और उसके बाद जो है सेंटीमीटर, और इसके बाद हो जाएगा मिलीमीटर। इधर आएंगे तो क्या होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा मीटर से, और इधर जाएंगे तो मीटर से बड़ा होता जाएगा। मतलब यहाँ पे डेकामीटर में गए कितना हो जाएगा 10 मीटर। मतलब जो है 1 डेकामीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर के बराबर होगा। हेक्टा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 मीटर 1 मीटर के बराबर जो है 1 हेक्टामीटर, मतलब 1 हेक्टामीटर किसके बराबर हो जाएगा, ये 100 मीटर के बराबर। और यहाँ पे 1 डेकामीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10 मीटर के बराबर। और जब किलोमीटर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर जो है ये 1000 मीटर के बराबर हो जाएगा। और जब इधर आते जाएंगे, ये दिया है डीसी, मतलब जो 10 डीसी मतलब जो है डेसीमीटर, तो 10 डेसीमीटर क्या हो जाएगा, ये डीसी बराबर जो है 10 डेसीमीटर, या डेसीमीटर कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर के बराबर। सेंटीमीटर में जाएंगे तो क्या होता है, ये 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होगा। और यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा 1000 मिलीमीटर जो होगा 1 मीटर के बराबर होगा। इस टाइप का होता है ये। इसमें जो है हमें मिलीमीटर में दिया है, डेसीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, डेकामीटर में और मीटर में। डेकामीटर क्या हो जाएगा, ये मीटर से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर के बराबर। इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये डेकामीटर। उसके बाद क्या आ जाएगा, मीटर। डेका यहाँ पे क्या करना हमें, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा मतलब जो है सबसे बड़ा क्या हो जाएगा एन के बाद क्या हो जाएगा वो मीटर के बाद क्या आ जाएगा, ये मीटर है। इससे छोटा क्या हो जाएगा, ये इससे छोटा हो जाएगा ये डीसी, मतलब जो है डेसीमीटर। डेसीमीटर कहाँ पे दिया है, एल में, इसके बाद हो जाएगा एल, डेसीमीटर हुआ ये। हम लोग अभी जो है किस में लिख रहे हैं, ये घटते क्रम में लिख रहे हैं, लेकिन हमें छोटा से बड़ा बताना है बढ़ते क्रम में, इसको उल्टा कर देंगे। डेसीमीटर आ गया, डेसीमीटर के बाद जो है क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, तो हो जाएगा एम सेंटीमीटर, एम वाला आ गया। सेंटीमीटर के बाद जो है क्या आता है, इधर जो है मिलीमीटर, तो हो जाएगा के मिलीमीटर। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, NOLM के। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, ये के पहले नंबर पे आ जाएगा, एम दूसरे नंबर पे, एल तीसरे नंबर पे, ओ चौथे नंबर पे और एन पाँचवें नंबर पे। हमें बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, मतलब छोटे से बड़ा। छोटा क्या हो रहा है यहाँ पे, के वाला मतलब मिलीमीटर, तो के से देखेंगे, के जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है सी को हटा दिए, के बाद एम, के बाद एम जो है बी में नहीं है बी को हटा दिए, एम के बाद क्या है एल, एम के बाद एल किस में है, ये ए और डी दोनों में, एम के बाद एल, एल के बाद जो क्या है ओ, एल के बाद ओ, ऑप्शन डी में नहीं है डी को हटा दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के एम एल ओ एन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्रम में व्यवस्थित करें, घटते क्रम मतलब बड़े से छोटा। इसमें दिया है क्विंटल, के क्विंटल है, एल जो है मीट्रिक टन है, और एम किलोग्राम है, एन जो है हेक्टोग्राम है, और वो डेकाग्राम है। इसमें जो है ये क्विंटल, एक सब जो है इसको ग्राम में यदि चेंज करेंगे किलोग्राम में, 1 क्विंटल होता है ये 1000, सॉरी ये जो 1 क्विंटल जो होता है ये 100 केजी के बराबर होता है। उसका जो दिया है 10, सॉरी ये जो मीट्रिक टन, ये जो 1 मीट्रिक टन जो हो जाएगा ये 10
क्विंटल के बराबर हो जाएगा। ये जो है मीट्रिक टन जो क्या है क्विंटल से बड़ा है। इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा कि इधर किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम दिया है, तो इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा मीट्रिक टन, मतलब एल पहले पे आ जाएगा। एल के बाद जो है ये क्विंटल, तो जो है 100 किलोग्राम जो होता है एक क्विंटल के बराबर होता है। तो जो है क्विंटल जो है किलोग्राम से बड़ा हो जाएगा, ये जो है एल के बाद आ जाएगा के। और उसके बाद जो है किलोग्राम एम, किलोग्राम के बाद जो है हेक्टोग्राम दिया है और डेकोग्राम, और जो है हेक्टाग्राम जो है बड़ा हो जाएगा एन, और उसके बाद जो है डेकाग्राम आ जाएगा वो सबसे छोटा। इसमें जो है बड़े से छोटा की ओर जाना था घटते क्रम में, एल के एम, एल के एम एन और ओ, एल के एम और एन ओ ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसमें जो है डेकाग्राम और हेक्टोग्राम दिया है, इसको जो है हम कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख ले, मैं ग्राम लिख ले, जीएम लिख ले ग्राम। तो जो है ग्राम के इस साइड जाएंगे, ये होता है डेकाग्राम होता है, इसको लिख लेंगे डी, डेकाग्राम मतलब जो है डेकाग्राम, डी सी जी एम लिख लेंगे। तो जी एम दिया है, इधर जाएंगे तो हो जाएगा ये डेकाग्राम, उसके बाद होता है हेक्टोग्राम, इसको एच जी लिख लिया, उसके बाद होता है किलोग्राम। ये जो होता है ग्राम है, ग्राम के इस साइड जाएंगे जो है, जब ये राइट साइड जाएंगे तो होता है ये डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और ये किलोग्राम। तो 1000 जो किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम मतलब जो है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1000 ग्राम के बराबर। हेक्टो में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 जो ग्राम होगा 1 हेक्टोग्राम के बराबर होगा। डेकाग्राम में जाएंगे तो ये 10 जो ग्राम है, 10 ग्राम मतलब जो है 1 डेकाग्राम के बराबर होगा। 1 डेकाग्राम बराबर किसके बराबर होगा, 10 ग्राम के बराबर, सॉरी जो 10, हाँ डेकाग्राम, हाँ ठीक। और उसके बाद जो हम हेक्टोग्राम में जाएंगे तो 1 हेक्टोग्राम किसके बराबर होगा, ये 100 ग्राम के बराबर होगा। किलोग्राम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम होगा ये 1000 ग्राम के बराबर होगा। यहाँ पे दिया है देखो, ये किलोग्राम, हेक्टोग्राम और डेकाग्राम। हेक्टोमीस कितना हो जाएगा, ये 100 ग्राम, और डेकामीस क्या हो जाएगा, ये 10 ग्राम, और किलोग्राम मतलब हो जाएगा ये 1000 ग्राम। इसमें जो है तीनों में कौन बड़ा है, ये किलोग्राम। उसके बाद क्या आ जाएगा, हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम के बाद उससे छोटा क्या हो जाएगा, ये डेकाग्राम। उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्राम। अब ग्राम के इस साइड आएंगे तो क्या होगा, ये डेसीग्राम, इसको डी ले लिए, डेसीग्राम। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये डेसीग्राम के बाद जो है सेंटीग्राम, सेंटीग्राम के बाद क्या आ जाएगा, मिलीग्राम। तो जो है 1000 मिलीग्राम होगा, 1 ग्राम के बराबर होगा। और जो है 100 डेसीग्राम, 100 डेसीग्राम किसके, सॉरी सी है, ये जो है 100 सेंटीग्राम क्या होगा, 1 ग्राम के बराबर। उसके बाद जो है 10 डेसीग्राम क्या होगा, 1 ग्राम के बराबर। इस टाइप का ये आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, समय अंतराल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम मतलब यहाँ पे हमें छोटा से बड़ा की ओर जाना है। के दिया है 2000 मीटर, एल दिया है 30 घंटे, एम दिया है 1 दिन, और एन दिया है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख सेकेंड। अब सबको जो है सबसे छोटी इकाई क्या दिख रहा है, इसमें सेकेंड दिख रहा है, तो सबको क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जाएगा ये 2000 मिनट है। 1 मिनट किसके बराबर होता है, कितने सेकेंड के बराबर होता है, 60 सेकेंड। 60 का गुणा कर देंगे इसमें, 6 दूनी हो गया 12, और 3 और 1 4, कितना हो गया, 1 2 3 4, कितना हो गया, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये कितना हो गया, ये 1,20,000। इसको लिख लेंगे 1.2 लाख। 1,20,000 के बराबर हो गया ये वाला, पहला वाला। और उसके बाद है ये 30 घंटे, 30 हो जाएगा। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, ये 60 मिनट, और इसमें जो है 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो 60 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 छक्के 36, ये हुआ 36, और 1 2 3 जीरो, तो लास्ट में 3 जीरो लगा लेंगे, और बच गई ये 3, गुणा में 3, तो हो जाएगा 6 तिया 18 की 8, हासिल 1, और 3 तिया 9, और 1 10, कितना हो गया, 108, और 3 जीरो, वो 108, और ये 3 जीरो, 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, कितना आ गया, ये 1,08,000।
इसको लिख लेंगे 1.08 लाख। उसके बाद है एक दिन। एक दिन में जो होता है 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में अब वो उसको किस में चेंज करेंगे, 1 घंटा जो होता है 60 मिनट के बराबर, और 1 सेकेंड में कितना होता है, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। हो जाएगा 60 गुणा में 60। ये जो 60 किसका हुआ है, घंटा का, और ये 60 किसका हुआ है, सेकेंड का। मतलब ये 60 जो है 1 घंटा में 60 मिनट, और उसके बाद जो है सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, 60 का गुणा कर देंगे, 6 छक्के कितना हो गया, 36 और 2 जीरो, जो है 36 2 जीरो किस में चेंज हो गई, ये 1 घंटा जो है सेकेंड में, 3600 सेकेंड। अब जो है क्या है, 1 घंटा 1 दिन मतलब जो है ये 24 का गुणा कर देंगे, इसी में 24 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 गुणा में ये 3600, हो जाएगा 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, और 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गई ये 4 और 6 और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो गया 864, 864 हुआ ये। और उसके बाद जो है यहाँ पे 2 जीरो था, ये 2 जीरो लगा देंगे। अब ये काउंट कर लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 86 आ रहा है 86,000, और ये कितना दिया है लास्ट वाला जो है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 1 लाख है, और कितना है 86,000। हमें बढ़ते क्रम में लिखना है छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ये 86 वाला ही हो जाएगा, मतलब एम वाला हो जाएगा सबसे छोटा। एम वाला देखेंगे किस में नहीं है, उसको हटा देंगे, डी में नहीं है और बी में नहीं है, ए और सी में है, तो एम जो है सबसे पहले एम आ जाएगा, और उसके बाद जो है कौन सा छोटा हो रहा है, ये तो 1,20,000 है और ये 1,08,000 है। एम के बाद क्या आ जाएगा, एन। एम के बाद एन किस में दिए है, इसमें के आया था जो 2000 मिनट है, इनमें कितने आया था 1.2 लाख सेकेंड, ये 1,20,000 सेकेंड, और ये 30 घंटे कितना आया था 1,08,000 सेकेंड, जो उसी को लिख सकते हैं 1.08 लाख, ये सेकेंड में है। उसके बाद एक दिन कितना आया था, ये 86,400 सेकेंड आया था, और ये 10,000 सॉरी 1 लाख सेकेंड है, ये 1.0 या 1 लाख सेकेंड लिख सकते हैं। अब इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, बढ़ते क्रम मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या आ रहा है, ये 86,400 वाला, और किस में है, एम में, तो सबसे छोटा एम हो गया। उसके बाद जो है आ जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा 1 लाख किस में आ रहा है, एन में। उसके बाद जो है 1,08,000 है, ये आ जाएगा एल, और उसके बाद जो है सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 1,20,000 मतलब 1.2 लाख, ये हो जाएगा के। ये जो है बढ़ते क्रम हो गया, एम के बाद एन के बाद एल के बाद के, एम के बाद एन मतलब ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ये पूरा चारों ऑप्शन कट जाएगा, और ये आ जाएगा इसका आंसर एम एन एल के।